हेलो एवरीवन, तभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सबसे सिंपल टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई चैप्टर इतना आसान है कि तुम करते करते खत्म कर दो चैप्टर को, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरेगा। तो सर कहानी जो बनेगा चैप्टर में, वो कहानी इतना सिंपल सा है कि हमको जाना है सर कहाँ पे, कोऑर्डिनेट के पास जाना है। तो कोऑर्डिनेट होता क्या है सर, तो समझ लेते हैं भाई। सिंपल सा बात है सर कि नंबर लाइन का दो सिस्टम को अरेंज किया गया था और परपेंडिकुलरली अरेंज किया गया था। जल्दी आओ जल्दी आओ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था सर कि दो ठो नंबर लाइन को हमने परपेंडिकुलर अरेंज किया था। तो सर ये जो हम लोग का लाइन बना, इसको हम लोग बोले थे एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे हम लोग एक्स डैश। और जो सर हम लोग का वर्टिकल लाइन था दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड वाई डैश। आपको पता होगा सर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कि सर राइट साइड चलेंगे यहाँ से इस जीरो से तो हम लोग को मिलेगा पॉजिटिव नंबर। क्या मिलेगा? ओनली पॉजिटिव नंबर। और अगर लेफ्ट में चलते हैं तो क्या मिलेगा? सिर्फ नेगेटिव नंबर। ऊपर चल ओरिजिन से ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनली पॉजिटिव नंबर। ओरिजिन से नीचे क्या मिलेगा? सिर्फ नेगेटिव नंबर। तो बेसिकली हमको मिला सर टोटल 4 पार्ट, और 4 पार्ट का हम लोग नाम रखे थे क्वाड्रंट। क्या बोले थे इसको? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रंट। तो मालूम चला सर कि जो पहला क्वाड्रंट बनेगा इसमें हम लोग का एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। बस समझ में नहीं आ रहा है सर, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव क्या हुआ? देखो भाई, एक सिस्टम बना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कि सिस्टम बना था क्या कि पहले हम एक्स को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वाई को। इस एक्स को बोलेंगे सर एक्स एक्सिस, इस वाई को बोलेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ए रहा, वाई एक्सिस ए रहा। तो सर सेट बना, एक्स और वाई का सेट बना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। और एक्स को बोलते थे एब्सिसा और वाई को बोलते थे ऑर्डिनेट्स। तो उस तरह से देखा जाए सर, तो जब भी हम लिखेंगे नंबर्स को यहाँ पर अपने ग्राफ पेपर में, तो पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे। तो उस तरह से देखते हुए मालूम चलेगा कि सर पहला जो क्वाड्रेंट बनेगा, ये वाला जो पार्ट बनेगा, उसमें सर हम लोग का एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। और सेकेंड जब इधर जाएंगे सर तो मालूम चलेगा एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, तो माइनस का एक्स और वाई होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें अगर इस वाले पार्ट का, तो माइनस हमारा एक्स भी होगा और माइनस हमारा वाई भी होगा, इन दोनों नेगेटिव होगा। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे तो सर एक्स तो पॉजिटिव होगा, तो एक्स पॉजिटिव और वाई कैसा सर? नेगेटिव। तो ये बात को आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा बात है, बस इतना ही बात है ना। बस क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग, सारा का सारा क्वेश्चन तोड़ेंगे हम लोग बढ़िया से। देखिए टोटल 4 क्वाड्रेंट बनेगा, 4 क्वाड्रेंट बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला में दोनों पॉजिटिव, सेकंड वाला में हमारा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड वाला में दोनों नेगेटिव, फोर्थ वाला में हमारा वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। क्या है तुम्हारा? कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। एज सिंपल एज दैट। बढ़ेंगे हम आगे यहाँ से, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स। लिखना क्या है? एब्सिसा लिखना है। व्हाट इज दिस एब्सिसा? एब्सिसा मतलब सर क्या? एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। अब एक बात समझे आप लोग ध्यान से कि बेसिकली सर हम लोग का ये, हम लोग का क्या है? 4 क्वाड्रेंट्स में बटा एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारा क्या है? एक्स डैश। ये क्या है तुम्हारा? वाई क्या तुम्हारा है? वाई डैश है। ठीक है। एब्सिसा का मतलब क्या हुआ कि सर वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन देगा? एब्सिसा देगा। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सिसा कहलाएगा। मतलब सर उसको एक्स एक्सिस बोलिए या क्या बोलिए? उसको एब्सिसा बोलिए। तो ये एब्सिसा बोल के क्या बोलना चाह रहा है? आपसे एक्स एक्सिस के बारे में पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एक्स एक्सिस पूछना चाह रहा है। तो इस फिगर को देख के एक्स के बारे में क्या कहानी बताओगे कि सर बेसिकली यहाँ पर एब्सिसा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? एब्सिसा क्या होगा? जीरो होगा। एब्सिसा क्या होगा? जीरो। एक्स का फिर कौन देगा? देखो सिस्टम क्या बना हुआ था, एक्स कोमा वाई का। एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है? जीरो बैठा हुआ है। वाई की जगह कौन बैठा है? 5 बैठा हुआ है। तो हमको बताना है एक्स का वैल्यू। तो एक्स हमारा क्या है? जीरो है। एक्स क्या हमारा? जीरो है। यहाँ पर कितना होगा एब्सिसा? 3 होगा। यहाँ पर कितना होगा? माइनस का 2 होगा। और यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर इसको अगर हमको लोकेट करना रहा ऑन द ग्राफ पेपर पर, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो सर सबसे पहला बात कि करेंगे क्या, तो सबसे पहले ढूंढो कहाँ है 0,5। तो एक बात बताओ, अगर कोई x हमारा जीरो है तो मिले कहाँ पर? y पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अगर x जीरो है तो मिले कहाँ पर? y पर मिलेगा। तो हम सर x इधर तो जाएंगे नहीं, इधर भी नहीं जाएंगे, जाएंगे कहाँ? यहाँ जाएंगे। तो मान लेते सर हम लोग का 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट है ना, यहीं पर क्या मिलेगा? 0,5। तो एब्सिसा कौन सा? ये वाला बना। आपको ये नहीं करना था, लोकेट नहीं करना था, बस बताना था आपको क्या एब्सिसा क्या होगा। तो 0 3 -2 और 6। सिंपल। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, ये रहा अगला क्वेश्चन। सर लिखना क्या है? राइट द ऑर्डिनेट्स। व्हाट इज दिस? इट इज ऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स। हमको बताना है सर ऑर्डिनेट्स बताना है। क्या बताना है? ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स क्या होता है सर? वाई एक्सिस। तो ये रहा वाई, ये रहा वाई, ये रहा वाई और ये रहा वाई। यानी कि सर अगर बताना पड़े कि सर इसका ऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो लिखेंगे क्या? ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स ऑफ 4,0 4,0 इक्वल टू 0 है। समझ में? उसी तरह से ऑर्डिनेट्स ऑफ किसका? 5,2
क्या होगा सर 2 हो गया। आगे तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा -7। क्लियर है, डन, आगे बढ़े। एज सिंपल एज दैट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोला गया है सर ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, है ना। ग्राफ पेपर पे हमको प्लॉट करना है इस पॉइंट को, तो ध्यान रखना होता है सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बात, इसका जो सिस्टम बना हुआ है ऑलवेज कोऑर्डिनेट का, वो x, y का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, x, y का बना हुआ है। ये सिस्टम बना हुआ है। x क्या है एब्सिसा, y क्या है ऑर्डिनेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो सर हमारे पास x है और y का y वैल्यू है, बस प्लॉट कीजिए। तो हमारा पहला जो पॉइंट है कितना है 4,3 है। कितना है 4,3। अब देखो 4 मतलब क्या x, तो x और 4 यहाँ मिला, और 3 मतलब कितना y, तो y 3 ये मिला। अब इसको आगे बढ़ाओ, जहाँ पर मिलता है आके ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मिला, ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,3। क्या कोई तकलीफ, नो सर। उस तरह से अगर B को देखा जाए तो B है कितना -2,5। तो सर x पहले बोलेंगे ना, पहले x हमारा कितना है -2, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ चले गए यहाँ पर, है ना, यही पॉइंट मिलेगा ना। अगर हम बात पहुंचे सर तो यहाँ पहुंचे, है ना, -2 हो गया। उसके बाद क्या तुम्हारा 5, तो 5 क्या है y पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ऊपर जाएंगे नीचे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ चले जाएंगे। अब बस इस दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाओ, जहाँ पे जाके मिलता है दैट इज पॉइंट B है। और कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -2,5। अगर आप उल्टा लिख दिए 5, -2 तो गलती हो जाएगा, क्योंकि पहले हम x को दिखाते हैं उसके बाद y को दिखाते हैं। उस तरह से अगर आगे बढ़े तो C वाला के पास देखिए, अगर C वाला के पास अगर हम बात करें तो क्या है हमारा 0,4 है। अब देखो x तो 0 है, y है 4, x 0 है, y कितना है 4, y पॉजिटिव है, तो ऊपर के नीचे ऊपर, तो कहाँ जाएंगे यहाँ पर। तो यही पॉइंट है जहाँ पर हमको क्या मिलेगा C मिलेगा, और कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,4 होगा ऑन द एक्सिस, कहाँ पर y एक्सिस पर। देखो आप सबको सिंपल सा बात बताइए कि y एक्सिस पर कौन 0, x 0, y एक्सिस पर कौन 0, x 0, और x एक्सिस पर कौन 0, y 0। बात समझ में आया क्या। इस तरह अगर हम एक्सिस पे बात करेंगे ना, तो आप जिस एक्सिस पे खड़े होंगे उसको छोड़ के दूसरा जो एक्सिस बनेगा वो 0 हो जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट बात करते हैं डी के बारे में। तो कितना है 7,0, x 7 है और y कितना है 0, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इस पे हमको y 0 मिलेगा, ऊपर जाना ही नहीं है, नीचे भी नहीं जाना है, तो कहाँ मिला हमारा पॉइंट, कौन सा है D है। आगे का आप लोग खुद से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बढ़े आगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला सर h 0,0, मतलब क्या कहना चाह रहा है, तो ओरिजिन के बारे में बोलना चाह रहा है। यहाँ पर x भी 0 और y भी 0, तो क्या होगा ये वाला पॉइंट कितना होगा तुम्हारा h होगा, क्या वैल्यू होगा इसका 0,0, क्योंकि यहाँ दोनों मिलेगा ना, इस पॉइंट पे दोनों मिलेगा। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4 नंबर। ये रहा क्वेश्चन। प्लॉट ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट्स, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन। एवरीवन टेक आउट योर ग्राफ कॉपी एंड ड्रॉ इट फर्स्ट। हम चेक करेंगे, खाली सुन के सब महाभारत सुन रहा है, जल्दी करो। अगर हम पहले का क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो क्या बोला गया सर, प्लॉट ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन, मतलब एक लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला हमारा जो ए है कहाँ है 4,0, 4,0, तो कहाँ जाएगा x 4 है y 0 है, तो ये रहा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हमारा a है 4,0 है। ठीक है सर। b का बात करते हैं, b का बात करते हैं, तो x 4 है, x 4 है और y कितना हमारा 2 है, तो इस पॉइंट पे जाएगा हमारा ये b होगा सर, कितना होगा वैल्यू 4,2 होगा। अगर c का बात करते हैं तो 4,2.5, 4,2.5 की अगर बात की है तो 2.5 तो सर यहाँ जाएगा, है ना, 4 यहीं रहेगा। तो इस वाले लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ जाके मिलेगा कहीं पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा C है। कोऑर्डिनेट कितना है इसका, कोऑर्डिनेट है इसका कितना 4,2.5, ये हम लोग का C हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर क्या बोला गया 4,6, तो x हमारा 4 रहेगा, y कितना होगा 6 होगा, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो हमारा कौन सा है D है, कितना 4,6। तो क्या स्ट्रेट लाइन बना 100% बना ना, ये तो 100% स्ट्रेट लाइन बना ना, है ना। इसके से ड्रॉ कीजिएगा एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि सर ये हमारा 4 पर मिल रहा है ना, ये 4 पे स्ट्रेट लाइन बना, तो क्या होगा ये, यस इट इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। बस आप लोग इतना ही वेरीफाई करना है कि क्या स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, HW रहेगा, बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या कैसे प्लॉट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग एवरीवन, हो गया। तो ये रहेगा होमवर्क, आप लोग ग्राफ कॉपी में हम चेक करेंगे बनाए हैं कि नहीं बनाए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ये रहा क्वेश्चन, क्या बोला गया है, plot the given points on the graph sheet and check if they lie on a straight line, if not name the shape they formed when joined in the given order। कोई बात नहीं, हमारे पास सर कोऑर्डिनेट्स है, इस कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना है और पता करना है कि किस तरह का फिगर बनेगा। तो पहला पॉइंट्स क्या है, ए जो है हमारा कितना है 0,2,
तो x0 है y2 है, तो यहाँ जाएगा पॉइंट, बोलो हाँ या ना, क्या ये पॉइंट यहाँ जाएगा? 100% जाएगा। इसको ए बोलेंगे। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,2 है। ठीक है सर। नेक्स्ट जो पॉइंट है कितना है सर? 0,3.5। 0,3.5 का मतलब क्या हुआ बताइए? 3.5 मतलब कितना? 3.5, यही ना होगा। और हमारा x0 है तो डेफिनेटली सर यही मिलने वाला पॉइंट b है। ये कितना है तुम्हारा? b है। और कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है इसका? 0,3.5। 3.5 हो गया सर। नेक्स्ट c जो है 0,5, ये रहा सर c, है ना, 0,5। और आगे कितना हमारा d 0,6। एकदम 100% क्या बना? स्ट्रेट लाइन बन गया। बना ना स्ट्रेट लाइन? ये तो स्ट्रेट लाइन बना दिया। देखो ना y एक्सिस पर है, तो इस वाली लाइन को अगर आप ज्वाइन करो तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। क्या स्ट्रेट लाइन बना? बिल्कुल बना सर, स्ट्रेट लाइन बन गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये हमारा क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। ये क्या बना दिया हमारा? स्ट्रेट लाइन बना दिया। गिवन ऑर्डर टू नेम द इफ द फॉर्म जॉइंट गिवन ऑर्डर स्ट्रेट लाइन। ये क्या बनाया सर हम लोग का? स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब सेकंड क्वेश्चन का अगर बात करें हम लोग, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास में देखिए। p बराबर है 1,3। सर 1,3 मतलब कितना? x 1 है और y कितना है? 3 है। तो ये पॉइंट रहेगा, है ना। ए नहीं, पॉइंट p है। p 1,3। ठीक है सर। q हमारा 1,5 है। 1,5 1,5 यही होगा ना। कौन सा है? q कितना है सर? 1,5। ठीक है सर। नेक्स्ट r 3,3। 3,3 कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा ना। 3,3 ये रहा, ये वाला पॉइंट रहेगा। हालांकि ऑन द आ गया है पॉइंट पर, इसको छोटा कर देते हैं हम, है ना। p का जो पार्ट है इसको छोटा करते हैं। कितना कितना कोऑर्डिनेट बोला गया है? ये बोला गया सर 1,3। ये हम लोग का p है। 1,3 है। ये हम लोग का कौन सा है? q है। कितना है? 1,5 है। 1,5 है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट का बात करेंगे हम लोग, तो क्या बोला गया है? बोला गया है सर कौन सा? r 3,3। तो ये रहा सर 3, ये रहा हम लोग का कहाँ पे 3, ये वाला पॉइंट बनेगा 3,3। r है, ये क्या बनेगा? 3,3 बनेगा। और s कितना दिया हुआ है? 3,5। ये है तुम्हारा 3 और ये है तुम्हारा 5। ये रहा तुम्हारा s, क्या बनेगा? 3,5। एक बात बताओ, अगर इस सभी को ज्वाइन करने पर देखेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? सर इसको यहाँ ज्वाइन किए, इसको यहाँ ज्वाइन किए, इसको यहाँ ज्वाइन किए, व्हाट इज फॉर्म्ड? इट फॉर्म्ड ए स्क्वायर। क्या बनाया सर? इट इज अ स्क्वायर। क्या समझ में आया आप लोगों को? स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि इसके बीच का देखो डिस्टेंस, देखो आप लोग डिस्टेंस, यहाँ देखो 1 to 3 2 यूनिट गैप है ना। यहाँ देखो 3 to 5 2 यूनिट गैप है। तो इसीलिए हम लोग का जो साइड है बेसिकली 2 यूनिट के बराबर है, सेंटीमीटर नहीं बोलिए, 2 यूनिट के बराबर है। तो ऑल साइड्स इक्वल हो गया। और डेफिनेटली सर ये जितना भी हमारा पार्ट बना हुआ है स्क्वायर बना हुआ है, तो बेसिकली ये जो एंगल बना कितना बना? 90 बना हुआ है। तो वर्टेक्स पर 90 ही बना हुआ है ना। ग्राफ पेपर का जितना भी आपको दिखता है ना बॉक्स, सारा का सारा 90 डिग्री का होता है। खुद जो आपका क्वाड्रेंट बना हुआ है वो भी 90 डिग्री पे बना हुआ है। तो सर कितना बना? स्क्वायर बना। उस तरह से बात करते हैं थर्ड वाले फिगर का, है ना। थर्ड फिगर का हम लोग बात करें तो पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास में है? ई है 4,5। इरेज कर दे, समझ में आ गया आप लोग को? नहीं समझ में आया? चलो थर्ड वाला देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। थर्ड देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। क्या बोला गया? देखो यहाँ पर ध्यान देखो, थर्ड वाला में क्या बोला गया? ई 4,5 क्या तुम्हारा? 4,5। अब 4,5 कहाँ पहुंचेगा? 4 तो ये रहा एक्स एक्सिस। देखो अगर लिखा हुआ है कहीं पर 4,5 मतलब क्या समझना है कि पहले एक्स उसके बाद वाई। तो एक्स पर ढूंढो 4, कहाँ मिलेगा तुमको? 4 यहाँ मिलेगा, मिलेगा ना। और वाई पर ढूंढो 5, तो वाई कहाँ मिलेगा तुमको? 5 यहाँ मिलेगा। अब इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, जहाँ जाके मिलेगा वो होगा तुम्हारा पॉइंट कौन सा? ई बनेगा। तो पॉइंट हमारा ई मिल गया, बोलो हाँ या ना। ई मिल गया सर। पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है? 4,5, यही है ना। 4,5 मिल गया, पॉइंट पहले मिल गया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट एफ बनेगा 5,5। तेरा 5 और यहाँ रहा 5, यही ना। तो 5,5 हम लोग का ये वाला बनेगा पॉइंट, ये वाला बनेगा। ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा था पहला वाला पॉइंट, ये तुम्हारा बना दूसरा पॉइंट। 5,5 एफ है 5,5। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम लोग, तो कौन सा है जी? 5,7। 5 तो ये रहेगा और 7 कहाँ जाएगा? ये रहेगा। ये क्या है तुम्हारा? जी 5,7। और उसके बाद क्या है तुम्हारा? एच 6,5। तो 6 ये रहा, 5 कहाँ रहेगा तुम्हारा? 5 यही रहेगा ना। 6 ये रहा और 5 ये रहा, यही ना, यही ना। तो अब रहा बात सर कि इसको ज्वाइन करने पर क्या मिलेगा? एक पॉइंट का नाम कौन सा था? इसका एच था, एच है ना। ये कितना है तुम्हारा? 6,5 6,5। अब इसको ज्वाइन करने पर क्या रिजल्ट बनेगा? यही ना, चेक कर लीजिए। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन किए, इसको ऐसे ज्वाइन किए, उसको ऐसे ज्वाइन किए, क्या बनाया? इट फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या बनाया सर? ये ट्रायंगल बनाया। ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, अगर आप ज्वाइन करो तो क्या बना? ट्रायंगल बना। तो हमारे पास जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट को लोकेट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली फिगर दिख जाएगा किस तरह का फिगर बनने वाला है।
क्या हो पाएगा ये वाला चीज़? तो बिल्कुल आगे का जो क्वेश्चन बाकी रहा वो होमवर्क ही रहेगा। हम बढ़ेंगे आगे, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। लोकेट द पॉइंट ए 1,2, B 4,2, C 1,4 on the graph sheet. Taking suitable axis, write the coordinate of the fourth point D to complete a rectangle ABCD। देखो हमको बोला गया कि D का पॉइंट निकालिए इस तरह से कि एक रेक्टेंगल बना दे। क्या बना दे? एक रेक्टेंगल बना दे। ठीक है, रेक्टेंगल बना दे। तो करते क्या है, हम लोग सिंपल सा अप्रोच लगाएंगे। क्या करेंगे सर कि सर हम लोग जितना जितना कोऑर्डिनेट दिया उसको लोकेट करते हैं। तो ए कहाँ जाएगा? देखो तो ए 1,2 है, तो ए रहा 1, ये रहा तुम्हारा 2, तो ये पॉइंट तुम्हारा ए बनेगा। बोलो हाँ या ना? ये 1,2 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है? बी 4,2, तो एक्स पर 4 जाएंगे और वाई पर 2 जाएंगे, तो ये जाएगा तुम्हारा है ना, कितना बनेगा? 4,2, और नाम क्या इसका? बी नाम है। ठीक है, अच्छा उसके आगे बढ़िए, 1,4, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 4, ये रहा तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? सी है, क्या है हमारा? 1,4 है। अब देखो बनाना क्या है इसको? रेक्टेंगल। क्या बनाना है? रेक्टेंगल। तो हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए। रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ तो बढ़ोगे ना, तो यही ना पॉइंट मिलेगा आपको डी वाला। तो डी क्या बनेगा? 4 और 4, 4,4 हो गया आंसर। हो तो गया इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला गया लोकेट द पॉइंट ए बी सी on the graph sheet taking the suitable axis, write the coordinate of the fourth point D in order to complete the rhombus ABCD। यानी कि जो फिगर बनेगा ना, कैसा बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। रोम्बस क्या होता है? जिसका अपोजिट क्या हो? इक्वल हो, यही ना, राइट। लेकिन उसके वर्टेक्स पर 90 डिग्री नहीं बनता है, तो फिर क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इसे पता है ना आप लोग को? अच्छा एक बात बताओ, रोम्बस का जो डायगोनल होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बात पता होगा आप लोग? होता है ना। रोम्बस का अपोजिट एंगल बराबर होता है और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ऐसा बात पता है आप लोगों को? यस। यहाँ देखिए, तो हम लोग को बोला गया है कि सर डी का ऐसा पॉइंट लीजिए कि क्या बन जाए? रोम्बस बना दे। मेजर द डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। आपको चेक करना है कि क्या ये बराबर है और नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमारा काम है सर लोकेट करना। लोकेट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा ए पॉइंट कितना है? A,2 है, तो A,2 तो यहीं जाएगा, ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। बी पर बात करते हैं, बी 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 3,4, बीबी कहाँ गया? बीबी 3,4 यही ना है? बी बीबी मिल गया है ना। अब सुनिए सी को ढूंढिए। सी, तो सी कितना है? 5,2, 5,2 यही आएगा ना, यही ना आएगा ना। सी है 5,2, सही है ना? 5,2 बिल्कुल सही है सर। उसके बाद कौन है तुम्हारा? अब तो कोई नहीं है दुनिया में भाई, अब दुनिया में कोई नहीं है। अब करेगी तो करेगी क्या आप लोग बताओ? बनाना क्या है आपको? रोम्बस साहब को बनाना है, रोम्बस। तो रोम्बस साहब को बनाने के लिए अगर हम ए से बी को मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, तो अब तुम कैसे पॉइंट लोगे? बी से सी मिलाओ, फिर कैसे? देखो रोम्बस बनाओगे अगर, रोम्बस बनाओगे अगर, तो रोम्बस तो सही बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा रोम्बस। ए बी सी और डी, यही ना होगा? तो सर यहां से बी से सी ज्वाइन कर लेंगे। अब डी वाला पॉइंट कहाँ लेंगे बताइए? अगर आप देखोगे तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस हम लोग का ये जो है और यहाँ जो है उतना ही यहाँ होना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना गैप है? 1 और 2 का गैप है ना। सिंपल सा देखो आप लोग, यहाँ देखो, ये देखो, आप ब्रैकेट देखे चलो। अगर यहाँ आप लोग बॉक्स देखे चलते हैं तो एक बॉक्स 2 बॉक्स का गैप है, नहीं ना। एक बॉक्स और 2 बॉक्स का गैप है। यहाँ देखो एक बॉक्स और 2 बॉक्स का गैप है। तो उस तरह से सर एक बॉक्स 2 बॉक्स का गैप यहाँ पे जा रहा है, और उस तरह से सर एक बॉक्स 2 बॉक्स का यहाँ जा रहा है। तो मिल तो गया डी कितना? 3,0। कितना होगा? 3,0। तो यहाँ ज्वाइन कर दिए तो क्या बना? क्या रोम्बस बना? 100% बना सर। क्या इसका ऑल साइड्स बराबर है? 100% बराबर है सर, ऑल साइड्स तो बराबर ही है। ठीक सर, ठीक है। अब कह रहा है कौन चीज कि चेक करो कि डायगोनल बराबर है कि नहीं है। चेक करो भाई, फटाफट चेक करो, बताओ। चेक चेक चेक। देखो ई है 5 और ये कितना है? 1, तो कितना होगा? एसी कितना होगा? एसी देखो तो एसी कितना होगा? 5 में से घटाएंगे 1, कितना हो गया? 4 हो गया। बोलो हाँ या ना? देखो कैसे मालूम चला सर? ये जो सी साहब कितना 5 है, ए साहब कितना है? 1 है, तो 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएंगे। ये आ गया 4 यूनिट। बोलो कोई तकलीफ? नो सर। अब रहा सर कौन सा? इस साहब को नापने के लिए, है ना, कौन सा? डीबी। डीबी ना, तो डीबी साहब जो बनेंगे, जो बन आगे चल के टीबी बन सकते हैं, वो डीबी साहब कितना होंगे बताइए? तो डीबी कैसे नापोगे? ये रहा 5, ये सॉरी ये 4 रहा, और ये क्या रहा है? 3 का रहा, देख लो। अरे बालक इसका दूरी नापना है ना तुमको। तो 0 से 4 बन गया, कितना बन गया? तो सर कितना बना? सर 4 में से घटाएंगे 0। जाओ जाओ, तुम लोग तो एकदम हीरो नहीं बन पाएगा। तो डायगोनल से बराबर हो गया। क्या होगा तुम्हारा?
डायगोनल इक्वल है, क्या बोलते हो, क्या डायगोनल बराबर है, डायगोनल बराबर हो गया। तो सर क्या बताइए आप लोग कि जब डायगोनल बराबर हो गया तो काई रोम्बस कहलाएगा, स्पेशल जो रोम्बस होता है स्क्वायर ही होता है। याद है आप लोग कुछ कि स्पेशल रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। ठीक है, चलिए तापिए तापिए जल्दी से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। आई वाला, डी वाला, डी वाला है, डीबी। तुमको बताना है कि डायगोनल, सर बताइए क्या बताइए, डायगोनल। तो डायगोनल तो अपोजिट साइड को मिलाने वाले को बोलते हैं ना डायगोनल, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले डायगोनल बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ए सी आ गया, तो ए सी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पहुंच जाएंगे सी के पास, तो सी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 5 के पास, और ए के पास पहुंचेंगे तो ए कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा। तो यही दूरी ने बताना है तुमको कि कितना दूर है। तो 5 में से 1 घटा देंगे, आउट हो गया 1 वाला, तो बच गया 4। अब बताना है सर कि हमको कौन सा, देखो ध्यान से, अब बताना है क्या हमको कि सर ये जो दूरी है, ये वाला दूरी बी डी कितना बड़ा है। तो यहाँ चल जाएंगे 4 के पास, यहाँ जाएंगे तो कहाँ 0 के पास, तो 4 में से 0 घटा लो तो 4 रह जाएगा, तो 4 बराबर 4 मिल गया, इसलिए क्या हो गया, डायगोनल बराबर हो गया। कोई तकलीफ नहीं सर, बढ़े आगे या सेवा समाप्त कर दें, टेम क्या हो गया फिर है, 5:05 हो रहा है, छुट्टी हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। Locate the point P 3,4, Q 1,0, R 0,4 and S 4,1 on the graph sheet and write the coordinates of the point of intersection of the line segment PQ and RS. Everyone बनाइए, तो बनाइए 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 बनाइए। ओए पुष्पा हो गया, लिख लिए, सब कुछ शांत रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, P है हमारा 3,4, कितना है सर 3,4, तेरा 3 और ये रहा 4, यही मिलेगा ना P, P हो गया। Q हमारा है 1,0, x बराबर 1, y बराबर 0, ये रहा Q। तो सर हम बेसिकली इसको अगर ज्वाइन करते हैं, हम लोग का P है ये, इसको ज्वाइन करते हैं तो ऐसे जाएगा। देखिए एक्चुअली ये स्केल का काम है, ये तो हमारा हाथ से तिरछा बन जाएगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि सर स्केल का काम है तो ये हमारे हाथ से तिरछा ही बनेगा थोड़ा सा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट तक जहाँ तक पॉसिबल हो बना सके, है ना। उस वक्त पॉइंट कहाँ हमारा आर और एस है, तो आर और एस कहाँ गया सर, आर हमारा है 0,4, तो 0,4 ये रहा ऑन द एक्सिस ऑफ वाई, है ना, और 4,1 4,1 4,1 ये रहा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन करते हैं अगर हम लोग, तो इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग तो लाइन ऐसे जाएगा। तो जहाँ पे कट लगा है इसके बारे में बताना है ना, जहाँ पे कट लगा है तो ये हम लोग का वैल्यू कहाँ पे जाएगा, एक्स पे जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पे जाएगा, और ये जाएगा यहाँ पर। तो देखिए एक्चुअली में जब आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो एक्जैक्टली वहीं पे जाके मिलेगा जहाँ पर तुमको कोऑर्डिनेट दिखाएगा। तो आप यहाँ से निकालना एक्स का वैल्यू, इधर से निकालना वाई का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अल्टर हो गया है, अप एंड डाउन हो गया है, बट ग्राफ पेपर पर आपको एग्जैक्ट दिखाएगा कि है कहाँ पर, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकलेगा, देखो सुनो सुनो सुनो, जैसे यहाँ पे कट लगा ना, यहाँ पे कट लगा ना, यहाँ पे कट लगा, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 रास्ता बनाएंगे, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस पे ऐसे पहुँचेंगे, ऐसे पहुँचेंगे ना, और वाई से ऐसे पहुँचेंगे। तो ये जो वैल्यू दिखा रहा है ना एक्स का दिखाएगा, और ये जो दिखाएगा ये वाई का दिखाएगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 2 आ रहा है ग्राफ पेपर पर, 2.2 और 2.5 एग्जैक्टली, 2.2 एंड 2.5 एग्जैक्टली। तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा सर, ये वाला आएगा 2.2, 2.5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा 2.2 एंड 2.5। एक्स हमारा 2.2 है, वाई कितना है 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, plot the point A 2,4 and B 4,2 on the graph sheet and draw a line passing through these 2 points, extend the line on both sides to meet the coordinate axis, ठीक है। what are the coordinate of the point where this line meet the x axis and y axis। कोई बात नहीं सर, हमारे पास A साहब है कितना है 2,4, तेरा 2 ये रहा 4, यही ना, तो ये पॉइंट बनेगा A का कितना आएगा सर, ये आएगा 2,4 आ गया, ओके सर। उस वक्त बोला गया है B 4,2, तो 4 ये रहा 2 ये रहा, ये बनेगा B, है ना, कितना बनेगा ये 4,2। अब बोला गया कि इस लाइन को एक्सटेंड करना है ना, इस लाइन को एक्सटेंड करना है। तो सर क्या करते हैं, इस लाइन को इस वाले से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन किए और इसको हमको एक्सटेंड करना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो यहाँ पर गया एक्स एक्सिस के पास और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ जाएगा, वाई के पास गया, है ना। तो इसको आप पी बोलो, तो ये वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट यही ना है,
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कहाँ पे मिला, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो वाई पे तो x 0 होगा, तो 0 कोमा कितना 6, और यहाँ पर अगर क्यों बोलते हैं इसको तो कितना होगा, इस पर x पर y 0 तो क्या होगा 6 कोमा 0 हो गया, एज सिंपल एज दैट। चलिए बढ़िया आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट। अच्छा हमको ना इस लेटर से बताना है कि कौन सा ए पॉइंट को लोकेट करेगा। अच्छा 2,1, अच्छा 2 क्या है तुम्हारा x है, अच्छा 2 ये रहा और 1 ये e बनेगा ना, ये क्या बनेगा हमारा e बनेगा, e हो गया e। अच्छा b वाला का देखो तो क्या होगा, कितना है 0,5, अच्छा x 0 है और y कितना है 5 है, तो चुपचाप इस पे चलेंगे तो क्या होगा b होगा, है ना। अच्छा देखो ये तुम्हारा y 0 है, x पता है तो x इस पर मिलेगा ना, ये x पर चलो, कहाँ चलो x पर g, कौन सा होगा g होगा। ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a एंड f। अच्छा जी a का कितना होगा देखो तो, a मतलब x ना पहले, तो x कितना 4 और ये कितना तुम्हारा 5, 4,5। देखो लिखने का तरीका क्या होता है 4,5, पहले x कोमा फिर y एक्सिस, बीच में कोमा होना ही चाहिए, अगर कोमा नहीं डाले हैं तो गलती होगा, 100% गलती होगा। तो बिना कोमा का सिस्टम अधूरा रहेगा, तो देयर शुड बी कोमा बिटवीन देम, है ना, ये कोमा होना ही चाहिए। अच्छा और कौन सा है सर एफ, एफ का बताओ कितना होगा तुम्हारा, एग्जैक्टली 5,5,0, क्योंकि सर एक्स एक्सिस पर y 0 होगा ना, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग होमवर्क बना के नहीं लाए थे, हैं मजा आया ना मार खा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एवरीवन हटाएं, ये रहा आप लोग का बहुत सिंपल सा स्टार वाला क्वेश्चन। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट इन द ग्राफ गिवन बिलो। कोई बात नहीं सर, हमको लिखना है पॉइंट्स, मजा आ जाएगा लिखने में। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए कहाँ गया भाई, इसमें ए कहीं पे है, यहाँ पे है, ए देखो तो कितना होगा, ए गया 4 और ए गया कितना 7, 4,7, बोलो हाँ या ना, आया समझ में। बी का वैल्यू कितना होगा देखो तो 7, क्या होगा तुम्हारा बी का वैल्यू देखो तो यहाँ पर, ए गया कितना 7,7, ये कितना जाएगा जैसे 4, ठीक है। चलिए दृष्टि वर्मा खड़ी हो, कोई हेल्प किसी का नहीं करेगा। एफ का कोऑर्डिनेट बताइए आप, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, हाँ एफ का बताइए। 5.5 कहाँ से, ऑन एक्सिस है ना ये तो, अब इसमें पॉइंट कहाँ जाएगा, हाँ 5 5 5 5, ओके बैठ जाओ, 90 खड़ा हो। ई का कोऑर्डिनेट बताना क्या होगा, 3,5, 5 की 5, 3,5। अच्छा आई क्या बताओ, आई क्या बताओ 4,5, ओके 4,5। चलो के का बताओ 4,3, वेरी गुड बैठ जाओ। चलिए आयुष बाबू खड़ा होइए, जी का बताइए तो, जी का, आयुष नाम किसका है, जी का बताओ, जी 5/3 नहीं होगा, 5,3 होगा, क्या होगा 5,3 होगा, वेरी गुड बैठ जाओ। चलो आस्था खड़ी हो, जे का बताओ, जे का 5,4, ठीक है बैठ जाओ। प्रेम खड़ा हो दो, एल का बताओ, एल का बताओ, एल का 3,4, वेरी गुड बैठ जाओ। अनी खड़ा हो, डी का बताओ, डी का, डी 1,4, वेरी गुड बैठ जाओ। चलो भाई, हाँ खड़ा हो, एज को बताना तो, एज का कितना होगा 3,3 होगा, 3,3 होगा, वेरी गुड बैठ जाओ। ए भी आ गया, अब कौन सा है, कुछ नहीं है ना, ओके कंप्लीट। सी, सी का वैल्यू कितना होगा 1,4 क्यों होगा भाई, देखो ऑलवेज पहले एक्स को पकड़ेंगे फिर वाई को पकड़ेंगे, तो कितना होगा 4,1 होगा, क्लियर है, डन, समझ में आ गया, कितना आसान था, वेरी वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट 12, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। ठीक है सर, ओके, वाह क्या स्ट्रक्चर है भाई, वाह। चलो जी खड़ा करते हैं किसी को, दीदी खड़ा को तो, ए बी सी डी जल्दी जल्दी बताओ, ए का कितना होगा 1,1, बी का बताओ 3,0, जिसे पूछा गया वही बताएगा, ठीक है बताओ 4,2, वेरी गुड 4,2 सही है, आगे बताओ डी का 2,3, बैठ जाओ। चलो सृष्टि कुमारी खड़ी हो, ई एफ जी एच का बताइए आप, 5/1 नहीं, 5,1 बोलिए, हाँ ठीक है आगे बढ़िए।
6,3, कृपया हेल्प ना करें, उनको खुद करने दे। चलिए जी का बताइए। 5,5, आगे बताएं। 4,3, बैठ जाइए। चलो आप बताओ बाबू, खड़ी हो आप। आरती, आप बताइएगा हमको। आई जे के का बताइएगा, 3 ठो बताइए। आई 1,2 सही है। ठीक है बताइए। 2,4 सही है। आगे के का, इसका बताओ के का। 1 कैसे आएगा? एग्जैक्टली 1 तो इसमें आएगा नहीं ना, 0 आएगा। क्या आएगा? 0,5। बैठ जाओ। चलो भाई, खड़ा हो भाई, प्रियांशु भाई। बताओ तुम किसको बताएगा? एल का बताओ और क्यू का बताओ जल्दी से। एल कितना है? एल कितना है? 2,5 सही है। 2,5। क्यू का कितना होगा? क्यू का 4,4 सही है। बैठ जाओ। प्रेम खड़ा होगा तो पी का बताना तो। देखो प्रेम नाम है और इसका पी भी आया। कितना आएगा? 4,5। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आप बताना, खड़ी हो। पंडित जी खड़ी हो जाइए आप बताइएगा। एम एन ओ का बताइए। एम का बताइए कितना होगा एम का। एम का 2,5 देखो। हाँ 1,5 होगा ना, 1,5। अच्छा एन का बताइए। हाँ वेरी गुड, 2,6 होगा। आगे होगा, होगा 3,6। परफेक्ट, बैठ जाओ। सही है। ये चैप्टर इतना ही आसान है, आराम से आप लोग सबका सब बता दिए और सबका सही था, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। 13 नंबर, एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। सबसे पहले आएगा नंबर अदिति का। खड़ी होकर अदिति, पहला का फिलअप करो। एवरीवन जस्ट बी क्वाइट। A point in which x coordinate is 0 and y coordinate is 5 will lie on, will lie on। नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? बोला गया अ पॉइंट इन विच द x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट 5 है, तो x 0,5 हो गया। विल लाई ऑन डैश एक्सिस, किस एक्सिस पर जाएगा? एग्जैक्टली x तो 0 हो गया तो y पर जाएगा ना, कहाँ जाएगा? y एक्सिस। क्या इसका आंसर होगा? y एक्सिस होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बैठ जाओ। चलो ना भाई, खड़ा हो। आपका बारी है सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से दीजिए। ऑल पॉइंट विथ y कोऑर्डिनेट एज 0 लाई ऑन। ऑल पॉइंट विथ y कोऑर्डिनेट एज 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 4,0, y 0 हो गया ना, यहाँ पर x तो है हमारा, y 0 हो गया, तो ये कहाँ लाई करेगा? नहीं भाई, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो कहाँ करेगा? एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। आया समझ में कि नहीं आया? कितना आसान था, बहुत समझ था। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। चलो सृष्टि वर्मा खड़ा हो। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। वाह क्या बात है, एक बार में आंसर दे दी। परफेक्ट, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, फोर्थ नंबर। द पॉइंट, प्रेम कुमार खड़ा हो। फोर्थ नंबर, द प्रेम वे, द प्रेम नहीं नाम है, देखो नाम भी प्रेम है और वहां पॉइंट भी है ना। देखो भाई, द पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। जहां पर, वह पॉइंट का नाम बताइए जहां पर दो एक्सिस इंटरसेक्ट होता है। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट। देखो भाई, सिंपल सा बात करें, द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट, तो भाई मेरे दो एक्सिस इंटरसेक्ट कहाँ किया? 0 नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। 0,0 बोलेंगे, अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? 0,0, नहीं तो ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, बैठ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, आप खड़ा हो भाई। नहीं, सबसे लास्ट लाइन। 5 नंबर, फॉर द पॉइंट 5,2 द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज डैश यूनिट। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? 2। फॉर द पॉइंट 5,2 द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2। आ रहा है समझ में आप लोगों को क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो
समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को, बैठ जा भाई। ये हमारा क्या बना, कोऑर्डिनेट बना, ठीक है। ये हम लोग का एक्सिस बनाते हैं, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, कितना 5,2 दिया होगा ना, 1 2 3 4 5, इधर 1 2, तो इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आए, इस पॉइंट को यहाँ लेके आए। ये कोऑर्डिनेट कितना देगा हमको, 5,2 देगा ना, बोलो हाँ या ना। अब बोला गया क्या कि फॉर द पॉइंट 5,2 यही है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 2 का है ना, कितना है, 2 है समझ में अब, ये 2 है, बहुत बढ़िया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बारी दे रहे हैं किसका, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द डैश कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट, ये क्या देगा, एक्स कोऑर्डिनेट देगा ना, क्या देगा तुमको, एक्स कोऑर्डिनेट देगा, एक्स देगा, ये ना देगा, वाई से क्या देगा तुमको, एक्स देगा ना, यहां से तुमको एक्स देगा ना वैल्यू। अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर क्या होगा, 0,0 ना, यही ना होगा, 0,0 होगा। तो यहाँ पे हो गया आप लोग का चैप्टर कंप्लीट।